पाकिस्तान के खिलाफ पीओके वाली जंग में भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने भी माना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के खिलाफ पीओके वाली जंग में भारत को अमेरिका का अब सीधे तौर पर साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका ने जी हाँ ये माना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। मैप है पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और अक्साई चिन्ह है, उसको भारत का भाग बताया है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि एक तरह से भारत ने हमेशा मेंटेन किया है पीओजेके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो काफी बौखलाई हुई और घबराई हुई दिखाई दे रही है। यकीनन उनके ऊपर कई तरह के प्रेशर्स हैं और लग यही रहा है कि जो गवर्नमेंट है शायद उसका चल चलाओ है। अगर ऐसा ना होता तो शायद इनकी ये फ्रस्ट्रेशन घबराहट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक बात ये है कि जो नैरेटिव पाकिस्तान का था, फेक नैरेटिव, जो दो कौमी नजरिया या मुसलमान होने की बिना पर जो उन्होंने काबिज हुए थे लोगों के ऊपर, आज लोग उस चुंगल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्रेडिट किसको देते हैं? क्या लोग खुद इस बात को रियलाइज कर पाए या कुछ लोग ऐसे आपकी तरह? इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को देता हूं मैं। Be able to reclaim POJK as well. This is a strategic alignment and shift in the American policy, जिसमें इंडियन इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। इंडिया के बोल रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि $500 बिलियन का भारत हमारे से एनर्जी डील सब करने वाला है। लेकिन इस वक्त हम जो कुछ देख रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई इनका टाइम पूरा हो गया है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना बैग पैक कर ले, या हो सकता है बैग पैक कर चुके हो। हर तरफ से इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है, हर तरफ से इनको बुरा भला कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली है। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने इस्लामाबाद में भूकंप ला दिया है। खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना ऑफिशियल नक्शे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके को पूरी तरह से भारत का हिस्सा दिखा दिया है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई गलती नहीं है, ये अमेरिका की नई पॉलिसी के संकेत हैं। हुआ ये है कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर ने भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील के जानकारी देने के लिए मैप जारी किया है। इस मैप में ना तो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल को दिखाई गई है और ना ही पीओके को अलग रंग में दिखाया गया है। पूरा कश्मीर गिलगित से लेकर बल्तिस्तान तक सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तान जो दशकों से अमेरिका को अपना सबसे पुराना दोस्त मानता था, आज उसी अमेरिका ने भरी दुनिया के सामने ये मान लिया है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका का ये नक्शा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है, और क्या ये संकेत पीओके जल्दी ही वापस भारत को मिलने वाला है इसकी तरफ कर रहा है। We will be able to reclaim POJK as well. This is a strategic alignment and shift in the American policy, जिसमें इंडियन इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। इंडिया के बोल रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि $500 बिलियन का भारत हमारे से एनर्जी डील सब करने वाला है, और भारत के अंदर पूरे अमेरिकन बिग टेक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लैरी फ्लिंक उन्होंने भी बोल दिया कि अगले 25 इयर्स तक भारत इज द ग्रोथ इंजन। आप ये देखिए, अमेरिकन कॉर्पोरेट्स, अमेरिकन जो जितने भी वहां पर लोग हैं इंटरेस्ट, दे वांट टू हैव द डील विद इंडिया, और वो एक तरह से थक चुके थे डोनाल्ड ट्रंप के टेंट्रम से। फाइनली इट इज अ ग्रेट न्यूज, और ये मेरा मानना है एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स तो हो ही रहे हैं, बलूचिस्तान आप देख लीजिए, वहां पर बहुत सारे इश्यूज आ ही रहे हैं। और एक चीज आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान है वहां के पॉलिसी सर्कल्स में बातचीत चालू हो चुकी होगी। मुल्ला मुनीर सोचने में पड़ चुका होगा कि क्या किया जाए, और ये भी देखिए कि पाकिस्तान ने प्रॉमिस जरूर किया पर उसने कुछ भी फुलफिल नहीं किया। गाजा के अंदर जो ट्रूप्स भेजने वाला था उससे भी वो पीछे हट गया है। तो अमेरिका जो है एक तरह से इंडिया की तरफ टिल्ट हो रहा है।
मैं ये भी बोल देता हूं, अमेरिका जो टिल्ट हो रहा है वो अमेरिका की मजबूरी के कारण हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती सही है। आज भारत का पलड़ा भारी है, इसके लिए अमेरिका झुक रहा है। बट एक चीज नोट करिए, एनी डे चाइना से बेहतर अमेरिका हमारा अच्छा पार्टनर है, क्योंकि चाइना एक लैंड ग्रैबर है। चाइना लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी मानता है, और पर अमेरिका के साथ हमारा कोई एक तरह से बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि हम दोस्त बहुत दूर हैं। और एक और एक चीज देखिए, अमेरिका ने मांगा ही क्या था? अमेरिका ने मांगा था कि हमें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए बांग्लादेश से। शेख हसीना ने नहीं दिया, उसके बाद उसको हटा दिया गया। आप ये भी देखिए कि जो अमेरिका है आज उसके हाथ में सेंट मार्टिन आइलैंड आ चुका है। व्हाट डिड वी गेन विद बाय सपोर्टिंग शेख हसीना? कहीं ना कहीं वी हैव टू रेस्पेक्ट, वी हैव टू सी, वी हैव टू बेंड। मेरा ये मानना है कि जियो पॉलिटिक्स में वही होता है, कब झुकना है कब उठना है, वी नीड टू डू इट प्रॉपरली। और भारत ने एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक खेला, और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप हैड टू सकम टू इंडियाज विम्स एंड फैंसीज। मोदी जी के सामने झुक चुके हैं। भेजा गया और अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से उन लोगों के साथ डायलॉग हो जाए और उसके बाद ही जो है वो मामले को आगे बढ़ाया जाए या उस मामले को खत्म किया जाए। लेकिन कहाँ तक वो बात आगे बढ़ पाएगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कश्मीर के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की बात सुनने में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे, और ना ही कश्मीर के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि उनके जो डिमांड्स हैं उनका पूरा होने से पहले वो अपने घरों को लौट जाएं या वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दें। ऐसा भी होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, और होना भी नहीं चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कश्मीर जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, यानी कि आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, कई बार वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं, कई बार वहां के लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने शोर मचाया है, अपने राइट्स मांगे हैं, और हर बार गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनसे यही कहा कि जी सब ठीक हो जाएगा, हमने तमाम आपकी डिमांड्स जो हैं वो सुन ली हैं और तमाम डिमांड्स आपकी जो है वो पूरी की जाएंगी। लेकिन उसके बाद जब वो लोगों ने अपना जो प्रोटेस्ट है वो खत्म किया और वो घरों को वापस गए, तो गवर्नमेंट ने भी वो जो प्रोटेस्ट थे या उसे उनको खत्म करने की हद तक ही एक इंटरेस्ट शो किया, और उसके बाद उनकी कोई डिमांड भी जो है वो पूरी नहीं की गई। इसको देखते हुए भी यकीनन कई लोग जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। वहां पर अभी तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोग जो हैं वो जख्मी हैं। उसके बावजूद वो लोग अपने इस प्रोटेस्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि जब तक तमाम डिमांड्स पूरी नहीं होंगी ये बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। गवर्नमेंट अपनी बात इधर उधर करने की कोशिश कर रही है, और उसी में उन्होंने जो डेलीगेशन भेजा है उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं और कई दूसरे पॉलिटिशियंस भी हैं, कई हमारे सेनेटर्स भी हैं, कई गवर्नमेंट में मौजूद जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं वो भी हैं, तो यानी PMLN के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं। तो दोस्तों, इस नक्शे के मायने समझना बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमेसी में नक्शे सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं होते, ये किसी देश की नियति को बताते हैं। अमेरिका का ये कदम बताता है कि वो अब कश्मीर मुद्दे पर न्यूट्रल नहीं है। उन्हें समझ आ गया है कि एशिया में अगर उन्हें चाइना को रोकना है तो भारत को मजबूत करना ही पड़ेगा, और भारत को मजबूत करने का मतलब है उसके पूरे नक्शे को मान्यता देना। पाकिस्तान के लिए ये किसी डिप्लोमेटिक डिजास्टर से कम नहीं है। आसिम मुनीर जब अमेरिका जाकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उन्हीं के आका ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस ट्रेड डील के तहत अमेरिका अपने फ्रूट्स और नट्स भारत को बेचना चाहता है, लेकिन बदले में उसने भारत को वो दिया है जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारा है, हमारी अखंडता का समर्थन। ये मैप साफ करता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान हो या फिर मुजफ्फरबाद, सब कुछ इंडिया का ही है। भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय सरकार ने जिस तरीके से दुनिया को मजबूर किया है कि वो भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ ना करें, ये उसकी जीत है। पहले इंटरनेशनल मैप्स में कश्मीर को विवादित दिखाया जाता था, लेकिन अब अमेरिका जैसे सुपर पावर भी भारत का हिस्सा मान रहे हैं। ये POK वापस लेने की दिशा में सबसे पहला और सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल वॉर है जो भारत ने जीत ली है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस पर क्या रोता है। अगर आपको भी अमेरिका के इस नए नक्शे और भारत की डिप्लोमेसी पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में POK हमारा है और अखंड भारत जरूर लिखें।
साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।